हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ इस वस्तु के अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। अगले 36 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे वो भी चेक करेंगे। और आज के एनर्जीज के थ्रू जिन भी लोगों से एनर्जीज रेजोनेट करेगी, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड में कुछ लो मैसेज और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। आपको ट्रिपल इक्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों को ब्रेसलेट पहनना अच्छा नहीं लगता, आप लोग एंजल्स भी ले सकते हो, जीबू भी ले सकते हो, ठीक है। आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए, लाइक कि फाइनेंस, लव, फैमिली, अबंडेंस, करियर, एजुकेशन, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेगनेंसी, हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम के लिए आपके लिए क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में अपने पास क्रिस्टल्स को रख सकते हो। बस ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। और आपको अगर आपके रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपको थर्ड पार्टी का ब्रेसलेट भी हम बना कर देते हैं, ठीक है। जो कि थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए आपको हेल्प करता है। इसको वेयर करने से आपके लव लाइफ की थर्ड पार्टीज ऑब्स्टैकल्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर लेना है तो आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, ठीक है। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस पे लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। अब जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। बस पॉजिटिव माइंडसेट में और ट्रस्ट के साथ लिखना है। कैंडल पे फोकस करिए। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की जो एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए, जो एनर्जीज जो सबसे पहले पिक होगा हम वही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ही पास की एनर्जीज में स्टक हो। ना तो प्रेजेंट में कुछ सोचा जा रहा है, ना फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है। सिर्फ पास्ट की बातें दिमाग में ज़्यादा चल रही है आप दोनों की, ठीक है। जैसे कि दिखा रहे हो, शो ऑफ की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा है कि याद ही नहीं आ रही एक दूसरे की। सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धोखा दिया भी है तो जिसने धोखा दिया है उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आपको लगता है कि मैं तो लॉयल हूँ हमेशा से, मैंने कभी भी इस पर्सन को चीट नहीं करा, तो मेरे साथ तो कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जब आप दोनों का रिश्ता भी था ना, उस टाइम पे भी आप किसी और से बात तो ज़रूर करते थे, एज अ फ्रेंड हो सकता है, लेकिन करते थे। और आपके पर्सन को आपका वो दोस्त कभी भी अच्छा नहीं लगा है। तो शुरुआत से तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहा, लाइक कि 2-3 सालों में से एक साल तो अच्छा ही रहा। उसके बाद फिर ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए। तो सबसे पहले ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन के साइड से आपके लिए थे कि इनको हमेशा ऐसा लगता था कि आप किसी और से कनेक्टेड हो और आप इनको भी डेट कर रहे हो। आप इनके लिए भी अवेलेबल हो और कोई और अच्छा दोस्त है जो आपको अच्छा लगता है, बस आप इनको दोस्त का नाम आपने देकर रखा है। तो ये पहले से आपके ऊपर एक्चुअली भरोसा नहीं करते थे।
और आपको लगता है कि वो मेरा जस्ट फ्रेंड था, मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं करा, मैंने प्यार तो बस इसी पर्सन से करा है। लेकिन आपके पर्सन का ये बिहेवियर आपको हमेशा से ही परेशान करता था कि ये पर्सन ऐसा क्यों करते हैं, आपको इतना मेंटली टॉर्चर क्यों करते हैं, ये आपके प्यार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते, जिसके लिए आप इस पर्सन को हमेशा छोटी छोटी बातों से झगड़ा हो जाता था तो आप ऐसी बातें बोलते थे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही कहीं पे कुछ चल रहा है और तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को आज बहुत याद आ रही है कि शायद जो इनको लग रहा था वो सही भी हो सकता है। अब भले दोस्त का नाम आपने उस पर्सन को दे दिया था, लेकिन आप लोगों में बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। तो इस नो कांटेक्ट पीरियड में भी आप अगर इस पर्सन के बिना रह रहे हो तो इसका अंदाजा आपके पर्सन यही लगा रहे हैं कि जो इनको लग रहा था ना वो राइट ही था। आप अब उस पर्सन से कनेक्ट हो गए हो जो आपके लिए सबसे अच्छा दोस्त था आपका। और इस बात को आपके पर्सन को इस वक्त तो गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है। इनका फेस ऐसे गुस्सैल है, आपको बहुत ज्यादा गुस्से से देखकर, लाइक कि जैसे आपको डांटने का दिल कर रहा है, टक्कर देने का दिल कर रहा है, गलत सलत बातें सुनाने का दिल कर रहा है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने का दिल कर रहा है कि अगर गुस्से से नहीं तो आप प्यार से मानोगे, लेकिन आपको इस पर्सन के लिए अब अवेलेबल रहना जरूरी है। ये बात अलग है कि आपके पर्सन इस थॉट से निकल नहीं पा रहे कि आप किसी और से कनेक्टेड हो, लेकिन आज इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और इनको लगता है कि शायद अब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, आप बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो। इतना मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का तरीका, आपका लुक, आपका फेस पे पहले से भी ज़्यादा स्माइल आ चुकी है। आपको इस पर्सन को लेकर तो आप भूल ही चुके हो, ऐसी एनर्जीज दे रहे हो। और ये एनर्जी से आपके पर्सन परेशान है। अब इनको आपसे मिलना है, आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे शिकायतें करनी है इस थर्ड पार्टी को लेकर जो आपके साइड से इनको दिखाई दे रही है। अब चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप में से 99% लोगों के इसमें रोमांटिक थर्ड पार्टी है और रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की साइड से है। तो आपने भी कहीं ना कहीं मान लिया कि पता नहीं कब क्या होगा, ये थर्ड पार्टी जाएगी नहीं जाएगी, और मैं बेवजह का मेरे पर्सन को परेशान कर रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सन तो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, या आपको भी अच्छे से पता है। तो इनको बेवजह का परेशान करना अब आपको भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रह जाती हूँ, देखेंगे जो होगा, भगवान है आपके साथ और आप दोनों का साथ भगवान ज़रूर देंगे। इसलिए आप काम करो, अपनी मेहनत करो, अपना दिल साफ रखो, किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचो और ना ही किसी के लिए कुछ बुरा करने की कोशिश करो। ये आपका माइंडसेट होने की वजह से आपने अपने आप को एकदम रिलैक्स रख लिया है, और जो रिलैक्सेशन आपके पर्सन को मतलब ट्रिगर कर रहा है, इनका दिल तोड़ रहा है। इस वक्त आपके पर्सन हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। अब ऐसे नहीं तो वैसे आपके पर्सन आपको जाने तो नहीं दे सकते। ये पास्ट में स्टक इसीलिए है क्योंकि इनको अब प्रेजेंट में क्या करूँ, क्या मोमेंट्स लूँ, आपकी तरफ आकर क्या बोलूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, गुड न्यूज़ आ रही है। आपके रिलेशनशिप में मतलब लव लाइफ ही नहीं, आपका फाइनेंशियल भी बहुत कुछ ऐसा बड़ा वाला फायदा दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 1111 टाइम्स इस न्यू बिगिनिंग को रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए सच हो रहा है जल्द से जल्द। ठीक है, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेस में सिंह धनु राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और कलेक्टिव की रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और कलेक्टिव की एनर्जीज मतलब कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स है तो ये आप ही के लिए है। आपके रिश्ते के छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन ऑब्स्टैकल्स से आपके पर्सन पीछा छुड़वाने के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। आप ये कभी भी नहीं बोल सकते कि आपके पर्सन ने कभी कुछ करा ही नहीं है, बहुत कुछ करा आपके पर्सन ने, लेकिन आज के डेट में आप दोनों को ही फ्यूचर के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप दोनों का प्यार है, अट्रैक्शन है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप दोनों का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुका है। आप चाहे दोनों एक दूसरे के लिए कितना भी ना अच्छा सोचने की कोशिश करो कि नहीं नहीं मेरा पर्सन ऐसा नहीं है, लेकिन आपको 100% इनसे नेगेटिव करा ही जाता है। आपको इनसे दूर करने के लिए और क्या क्या पैतरे खेलने हैं, वो सारे पैतरे खेले जा रहे थर्ड पार्टीज के जरिए जो आप दोनों के साइड से है। आपके साइड से भी आपके परिवार वाले, दोस्त या कोई भी हो सकता है, और इनके आपके पर्सन के साइड से भी। तो इतनी बड़ी बड़ी काली दीवार खड़ी है कि ना उसके पीछे ना उसके आगे दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे क्या होगा ये भी पता नहीं है, और अगर पीछे कदम ले लेते हैं तो फिर जिंदगी किस मोड़ पे जाएगी ये भी पता नहीं है। जैसे कि हट जाते हैं पीछे, शायद लव लाइफ हमारे लिए नहीं है, हमें तो अरेंज मैरिज ही करनी है और अरेंज मैरिज को ही निभाना है। अगर ये मान भी लेते हैं और कदम पीछे ले भी लेते हैं, फिर भी पता नहीं कि निभा पाएंगे भी कि नहीं।
आपको भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप अपने पर्सन को माफ कर भी देते हो, ठीक है चलो, नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती से कोई रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। और प्यार जो कि जबरदस्ती से पाया जाने वाली चीज नहीं है। प्यार फीलिंग्स है, प्यार अट्रैक्शन है, प्यार सोल से सोल कनेक्शन है। और अगर ये सोल कनेक्शन आपको फील ही नहीं हो रहा, मजबूरी फील हो रही है, तो फिर ये रिश्ता किस काम का? या आपका भी माइंडसेट करंट में बन चुका है। तो आगे क्या होगा दोनों को नहीं पता, लेकिन आगे बढ़ने का ट्राई हो रहा है। आगे बढ़ रहे हो लेकिन फिर भी पीछे ही मुड़कर देख रहे हो, नहीं जा सकते, प्लीज कुछ तो हो जाए, कुछ तो भगवान ऐसा मैजिक कर दे, अब आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए। आपको और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे नहीं है कि आप देखिए, यूनिवर्स के ऊपर आपका कंप्लीट भरोसा है। आज भी आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो कि आप अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते। बस आपको यूनिवर्स से क्वेश्चन है, भगवान से क्वेश्चन है कि आपकी ये टेस्ट हो क्यों रही है। क्या आपका इसी इसी जन्म का कुछ बुरा कर्मा था जिस वजह से आपको इतनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है? आपको बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, आपकी लॉयल एनर्जी जिस पर्सन के लिए। और आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि क्या इनका तो कुछ पिछले पिछले जन्म का कुछ बुरा कर्मा तो नहीं था, या इस जन्म का, कि इस पर्सन को भी इतना तकलीफ हो रहा है और ना आपको अपना पा रहे हो, ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। तो इस तकलीफ को झेलने के लिए एटलीस्ट स्ट्रेंथ दी जाए। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो रही है आप दोनों की, ठीक है। डर लग रहा है फ्यूचर को लेकर कि अगर सच में रिश्ता स्टार्ट नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी ऐसे ही जीनी पड़ेगी और ऐसे ही फिर हम बूढ़े होकर मर जाएंगे। पता नहीं क्या होगा। ऐसा मरना नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ जीना है हैप्पीली। ये दोनों की इच्छा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 999 टाइम्स। आप दोनों का मैनिफेस्टेशन 100% कंप्लीट होगा। ये जो बड़ी ब्लैकिश दीवार है ना, जो अंधेरी काली दीवार लोगों ने बांधी है या तो थर्ड पार्टीज ने बांधी है, इससे आप दोनों भी बाहर निकलोगे और आप दोनों को फ्यूचर का रास्ता भी मिलेगा। करंट एनर्जीज में आपको लिखना है नंबर 999 टाइम्स, डिवाइन रियूनियन रिसीव। आपके पर्सन करंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आपके लिए कुछ भी कर जाने की इच्छा है। सैड एनर्जीज में रहते हैं, आपको याद कर करके आपके पर्सन को, मतलब आपके रिश्ते की अच्छी बातें भी याद आती है, और जहाँ पे इस पर्सन ने आपको कुछ टॉन्ट मारे थे, बेवजह का आपके ऊपर गलत सलत ब्लेम कर रहा था, वो बातें भी याद आ रही हैं। कल रात भी आपके पर्सन यही छोटी छोटी बातें सोच रहे थे और अपने आप को ही बोल रहे थे कि मैं कितना गलत था। मुझे पता था कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, फिर भी मैंने उसको इतना तकलीफ दी, इतना मेंटली डिस्टर्ब करा। जो कि रियलिटी तो यही थी कि मैं ही उसके लिए अवेलेबल नहीं रहता था, मैं ही बिजी रहता था, मुझे ही बहुत काम था। मुझे ही दिन रात जैसे कि करियर अच्छा करना है, फाइनेंस, एजुकेशन में इसके पीछे जा रहा था। जब रिश्ता अच्छा भी था तब भी मैंने सिर्फ फिजिकली मूवमेंट के टाइम पे उसको ज़्यादा वैल्यू दी, और बातें बाकी टाइम में ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता था। अगर अवेलेबल रहता भी था अपने हिसाब से, जब मुझे टाइम मिलेगा 2-3 दिन में एक आध बार, या तो दिन में 5 मिनट, अपने हिसाब से मैं हैंडल कर लेता था। लेकिन आज इनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि आपने तो हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहने के बावजूद इन्होंने आपको दिया क्या? इस रिश्ते में ग्रोथ तो आ ही नहीं है। ऊपर से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस देकर ये भी प्रूव कर दिया आप इनके लिए सच में कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। इस बात से इनको बुरा लग रहा है। हंस रहे अपने आप के ऊपर कि इन्होंने खुद ही अपने प्यार का मजाक बनाकर रख दिया है। रियलिटी तो यही है कि ये तो आपके बिना रह नहीं पाते, और ज़्यादा इनको काम ही करना पड़ रहा है, दिन रात आपके पर्सन को मेहनत करनी पड़ रही है आपसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्या है? मतलब खुद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना, खुद जाके कुएं में गिर जाना, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इसी को कहते हैं। जो कि आसानी से आपका प्यार इस पर्सन के लिए अवेलेबल था, आप आसानी से आपके पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, और ऐसे प्यार को खोना, ये कितना बड़ा लॉस है आपके पर्सन का। आज ये पर्सन यही चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चला रहे हैं, और फिर आपको बहुत बेसब्री से इस तरह से स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके ऊपर नज़रें तो रखी है आपके पर्सन ने। अभी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, या तो आपके साइड से अगर आप सोशल मीडिया लाइक कि फेसबुक, इंस्टा ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते, तो आपके व्हाट्सएप पे आपके पर्सन कंटिन्यू नज़र रखते हैं। और अगर वो भी यूज़ नहीं करते तो फिर आपके घर के आसपास चक्कर काटते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। आपके घर से बाहर निकलने का टाइम, आपका ऑफिस कॉलेज जाने का टाइम, और आपको कब मिल सकते हैं वो टाइम, आपके पर्सन उसको मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सडनली आपको इनकी साइड से ये कोई कॉल मैसेज आने वाला है, या तो ये सडनली आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे आपके फेस टू फेस आकर। ये प्रॉपर प्लान आपके पर्सन ने कल रात से बना कर रखा है, और इनको ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। ये प्लान इनका ज़रूर वर्क करेगा और मैजिकली आपका रिश्ता स्टार्ट होगा, ऐसे इनको लगता है, ठीक है।
आपके एनर्जीज में भी ये है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप तो वैसे भी इनका इंतजार कर ही रहे हो। डिवाइन मिरेकल्स रिसीव, डिवाइन मिरेकल्स रिसीव, डिवाइन मिरेकल्स रिसीव, ये 3 बार लिखना आपको कमेंट बॉक्स में। ये मैजिक आपके लव रिलेशनशिप में बहुत जल्दी होने वाला है, इसको रिसीव करने के लिए। मैनिफेस्टेशन बहुत है, खाते पीते वक्त ज़्यादा सोचने की एनर्जीज है, और फिजिकल मूवमेंट्स भी सोच रहे हैं, लेकिन इतने नहीं। आज थोड़ा सा कम है, आज बस आपके पर्सन अपने फॉल्स देख रहे हैं और आपका प्यार कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यस। इनको एक्चुअली में आपके साथ रियूनियन चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए। बहुत टाइम से आपके पर्सन यही बातें आपको बताना भी चाहते हैं कि अब आप इनसे डरो मत, ये पर्सन आपके लिए सेफ है, आप इस पर्सन को अपना लो। ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं। अगर इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस देकर किसी थर्ड पार्टी को चूज करा है, आपके पर्सन सिर्फ डरे डरे घूमे हैं वहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी के साथ कहीं पे बाहर गए हैं, डरे डरे गए हैं। अगर कुछ बातें करनी है तो सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। अगर खुलकर जीना है, आपके पर्सन को दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, खुलकर जी नहीं पाते। तो जो ट्रू एनर्जीज है, जो कंफर्टेबल एनर्जीज है, जैसे वैसे जियो, जैसे जैसे दबान में आए वैसे बातें करो, और जैसे रहना है वैसे रहो। जो पहनना है पहनो या तो ना पहनो। ये इतना जो कंफर्टेबिलिटी है आपके पर्सन को, वो सिर्फ आपके साथ फील होती है, और ये इसी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इनको रिलैक्स जिंदगी जीनी है। इस वक्त इनको आपकी जिंदगी सच में रिलैक्स दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन की जिंदगी कंप्लीट पेन में है। इनका माइंडसेट कंप्लीट फिक्स है अभी, चाहे जो है थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रोमांटिक है या तो इनके परिवार वाले हैं। अभी अपनी इमोशंस को ज़्यादा टाइम तक हाइड नहीं रख सकते, और ये आपकी इस लव रिलेशनशिप की इन नेगेटिव एनर्जी से कंप्लीट और कंप्लीट बाहर निकलने के लिए अब फोर्सफुली तैयार कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, फोर्सफुली इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन ना एक स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ाते हैं ना, इनको 10 स्टेप पीछे खींचा, इनको 10 गुना तेजी से पीछे खींचा जाता है और पटक दिया जाता है। तो फिर से इनको उठकर आपके पास आने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, अब रुकने वाले नहीं है, ये आपको अपने आप से दूर जाने भी नहीं देंगे। आपके एनर्जीज में ये है कि जैसे स्टार्टिंग में भी था कि आप अपने आप को खुश रखने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन जरूर चलते, लेकिन अगर ये सामने से आएंगे आपके लिए ऑफर करेंगे, आप इनके ऑफर को ठुकरा नहीं सकते। आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, आपको अपना प्यार कन्फेस करे, बस आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है। आपने इनको कब का माफ कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन की मजबूरियां ही इतनी है कि ये सच में आप भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। स्पेक्स बना है। ठीक है, तो स्टॉकिंग एनर्जीज को शो कर रहा है आपके साइड से भी कि आप भी इस पर्सन को पिछले कई टाइम से स्टॉक कर रहे हो, और स्टॉकिंग एनर्जीज से आपका दिल टूट रहा है, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे रही है ना। जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी के साथ आपको ही दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डरे डरे घूमते हैं, लेकिन आपको वह हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप दूर से देख रहे हो। आप जूम करके देखो, आपको दिखाई देगा आपके पर्सन के फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। इनकी आंखें किसी को ढूंढ रही है, इनकी आंखों में अकेलापन है, आपको दिखाई देगा। इवन ये खुद चाहते हैं कि आप ऐसा करो, क्योंकि ये तो खुद ऐसा ही करते हैं। अगर आप स्माइल करके कोई फोटो या वीडियो अपलोड भी कर लो ना, आपके पर्सन झूम करके देख लेते हैं क्या ये स्माइल सच्ची है, और इनको क्लियर हो जाता है कि नहीं यार, आप तो दिल से स्माइल तक नहीं कर पा रहे इस पर्सन के बिना। मतलब आपके हालात भी वैसे ही है जैसे आपके पर्सन के है, और फिर इनको आ जाते हैं आंखों में आंसू। नम है आपके पर्सन का दिल, इस वक्त आपके लिए पेन महसूस करता है, और सच में ये कभी भी आपको दिल से कभी भी हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। आज इनका दिल आपके लिए बार 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 सॉरी की एनर्जी सेंड कर रहा है। क्या इनको आप माफ़ करोगे? क्या आप इनकी गलतियों को माफ़ करोगे? इनको जो आपके रिश्ते से या तो आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट से जो भी सीखना था आपके पर्सन ने सीख भी लिया है, और अब ये कभी भूलेंगे नहीं। आपने इनको सबसे बड़ा लेसन दिया है ज़िंदगी का। जितना प्यार उतनी कठोरता, जितनी रिस्पेक्ट उससे कई गुना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट। अगर आपको धोखा, आप इस पर्सन को डबल धोखा दोगे। डबल धोखा मतलब कि ऐसे नहीं कि आप 2-3 लोगों से अफेयर बनाओगे। आप इस पर्सन को ये दिखा दोगे कि अगर ये आपसे मूव ऑन कर सकते हैं, आपको इनसे बेटर ऑप्शन मिल भी सकता है, और आप उनके साथ खुश रह भी सकते हो। आप इनको ये साबित करके दिखा दोगे, ये आपका माइंडसेट है। आप कॉन्फिडेंट हो, आप बिल्कुल भी इस पर्सन से मतलब शिकायतें करना तो बंद कर चुके हो, और डरना भी। मतलब ये नहीं कि अगर ये नहीं आएगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। समझ में नहीं आता ना क्या होगा, इसलिए आप दोनों ने इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, लेसन के साथ। जो आपको लेसन मिले हैं आप भी नहीं भूलोगे, आपके पर्सन भी उनको मिले हुए लेसन नहीं भूलेंगे, और आप दोनों ने ना अलग अलग वे में लेसन लिए हैं। आपके पर्सन जो आपकी कभी भी वैल्यू उतनी नहीं करते थे जितनी आप करते थे,
आज इस पर्सन को इस टाइम पीरियड में, आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड में, इनको आपको क्या वैल्यू करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और आपके नहीं होने से इनके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, ये आपके पर्सन ने सीख भी लिया है और ये कभी भूल भी नहीं सकते। आपने ये समझ लिया है कि ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे अपने मतलब से आते जाते हैं, कैसे अपने मतलब से आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर आपसे कुछ लेना होगा, कुछ फ़ायदा होगा तो जल्दी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, और जब इनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन लगे तो ये आपको डिस्टेंस दे देते हैं। लेकिन प्यार इनका है, लेकिन डरपोक पर्सन है, ये आपने समझ लिया है। तो डरपोक पर्सन के ऊपर ब्लेम करके भी कुछ होने वाला नहीं है। ये प्यार भी करता है, ये रो रो कर आपको रोक कर भी रखेगा, जाने भी नहीं देगा। तो आप इसको भी कभी नहीं भूलोगे, इनके इस बिहेवियर को। रियूनियन तो आप दोनों को ही चाहिए, लेकिन सबक जो लिए हैं ना, वो आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेंगे। ठीक है, ये आप दोनों की करंट में म्यूचुअल एनर्जीज है। यहाँ पे नंबर 185 62 9 11 10 20 30 5 15 25 22 आपके आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं। ठीक है, तब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज से थ्रू। इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? आपके पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, आई रिमेंबर आवर लास्ट टाइम सेक्स एट लेट नाइट। तो आप दोनों ने जब भी लास्ट टाइम फिजिकल हुआ था, आपके पर्सन उस सेक्स को करंट में बहुत याद कर रहे हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी आपके साथ करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई है। 100% ये पर्सन स्पेल वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर ताकि आप इनकी बातें मानो। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई लव बट यू आर हॉरेबल। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपके सामने आएंगे तो आप इनको बहुत डेंजर तरीके से ट्रीट करोगे, और इनको अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना है। तो आप इनकी बात सुनो, आप इनको कुछ ओवर रिएक्ट मत करो, इसके लिए आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं। आई वॉन्ट लिसन टू यू अंडरस्टैंड यू। ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है टुगेदर रॉक रोल्स, टुगेदर रॉक रोल्स। ठीक है, आपको आपके पर्सन के साइड से बहुत जल्दी कमिटमेंट मिलेगा। टुगेदर रॉक रोज, टुगेदर रॉक रोज, टुगेदर रॉक रोज 3 बार लिखना है। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। और अगर आप मैन हो तो आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया की सारी खुशियां आपके पर्सन आपको देने के लिए अब रेडी है। उम्मीद तो है आप इनको माफ़ करोगे, आप इनको अपना लोगे। फोकस्ड ऑन हेल्थ, आपको कह रहे हैं कि आप अपने हेल्थ पर फोकस रहो। आपके पर्सन भी अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। आप इनको सपोर्ट करो, आप इनसे प्यार करो। आप इनको कभी भी ये फील मत कराओ कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पर्सन को सच में सच लगने लगता है। रोमांटिक थर्ड पार्टी अपने साइड से बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको कह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन रोमांटिक थर्ड पार्टी को नहीं देखते। इनको यूनिवर्स एंजल्स बार बार आपकी तरफ पुश करते हैं। इनको आप हर दिन जितना, अगर ये मेडिटेशन करते तो मेडिटेशन करते टाइम भी आपके पर्सन को आप ही का फेस दिखाई देता है। ठीक है, तो इनको यकीन है कि एंजल्स आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ हैं, और कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकती। आई वॉन्ट प्रपोज यू। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, सक्सेसफुल मैरिज चाहते हैं। तुम अब मुझ में पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं लेती। ये आपको कह रहे हैं कि आपको तो इनमें पहले जैसा इंटरेस्ट बचा ही नहीं है। मंडे सैटरडे ये पर्सन आपसे कॉल या मैसेज पे बात करने वाले हैं। और 2 कार्ड देख लेते हैं। अच्छा डाइट फॉलो करो, मेडिटेशन करो, इमोशनल कनेक्शन आपके पर्सन आपसे फील करते हैं। और एक मैसेज, चेंज यूर पार्टनर। आपने अपना पार्टनर तो चेंज नहीं कर दिया, और अगर ऐसा करा होगा तो फिर आपके पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे। स्पेल वर्क ऑन योर पार्टनर फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसे बदल गए हैं ना जिससे आपको बुरा लगता है, तो आपको करंट एनर्जीज में मैसेज है कि आपके पर्सन के ऊपर भी रोमांटिक थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल कराया है, जिस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपकी तरफ आने की कोशिश करते भी है ना, इनको 10 गुना स्पीड से इनको पीछे खींचा जाता है। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को अपने साथ ज़बरदस्ती से रखने के लिए स्पेल कर रहे हैं उनके ऊपर। और आपके पर्सन आपके ऊपर स्पेल इसीलिए करते हैं ताकि आप इस पर्सन की बातें एटलीस्ट सुनो। आप करंट पे सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया है, अगर आपको इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ओम श्री राधे कृष्णाय नमः 3 बार। आप दोनों के जल्द से जल्द रियूनियन के लिए। ठीक है,
ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, इस तरह से लिखना है आपको 3 बार। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। गणपति यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में तो इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करें तो फाइनल फ्यूचर में आया है यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो आपका मैरिज भी होगा। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा रूड बना दिया है ना कि आपके दिल से प्यार ही खत्म हो गया इस पर्सन के लिए, ये पर्सन आपको फिर से प्यार करना सिखाएंगे, फिर से नए से शुरू से सब कुछ शुरू करेंगे। आपके दिल में जो इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेकर डर है, आपको जो सिक्योर्ड एनर्जीज फील नहीं हो रही है, आपको जो लग रहा है कि ये पर्सन तो सेल्फिश है और मतलबी है, तो ये सारे वहम आपके पर्सन आपके दूर करेंगे। चाहे ये सच भी क्यों ना हो, लेकिन आपके पर्सन अब इस टॉवर मोमेंट से आपको बाहर निकालेंगे 100%। ठीक है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये सेल्फिशनेस, ये फ़ायदा देखना, सिर्फ अपने बारे में सोचना और सिर्फ अपने फाइनेंसेस को वैल्यू देना, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इंसान को अगर सच्चा प्यार नहीं मिलेगा तो इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश रह नहीं सकता। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाएगा और इसलिए फाइनल फ्यूचर में आप दोनों का प्यार के साथ रियूनियन है। आप दोनों एक दूसरे की क्वीन बनोगे, किंग बनोगे। कुछ टाइम कंफ्यूज जरूर रहोगे, कम से कम 7 हफ्ते 7 महीने भी लग सकते हैं कंफ्यूज माइंडसेट में कि मतलब इनको आपको अपनाना चाहिए भी कि नहीं। एक्शन तो इनका बहुत जल्दी आएगा, अभी आज भी बात कर सकते हैं आपसे, अगले 7-8 दिन में आपका बात होगा। आपके पर्सन अपना ईगो छोड़कर आपसे बात करेंगे, कॉन्फिडेंसली आपसे बात करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंफ्यूज माइंडसेट की वजह से ना इनकी ऑफर को भी स्वीकार करने के लिए आप टाइम लगाओगे। ठीक है, तो 7 हफ्ते से ज़्यादा 7 महीने लग सकते हैं, उसके बाद आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको उतना टाइम लगेगा। ठीक है, इनके ऊपर फिर से भरोसा करने के लिए, लेकिन मिराकुलसली आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये मिराकल ही है, क्योंकि ऐसे पर्सन के ऊपर फिर से भरोसा करना ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपके पर्सन आपको मनाने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि प्यार सच्चा है। गलती तो इन्होंने करी सेल्फिशनेस के चलते, फायदे के चलते, लेकिन जैसे रियलाइजेशन होने के बाद, अभी भी आपके पर्सन को रीडिंग में भी आया था कि इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने क्या करा है और अभी कभी भी इन सारी गलतियों को दोबारा दोहराएंगे नहीं और ये कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको हमेशा ये प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन कभी नहीं भूलेंगे। मिराकुलसली आपका रिश्ता अगले 7 महीने के अंदर स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप चाह रहे हो वैसे। ठीक है, और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी डिवाइन टाइमिंग को शो करती है। तो डिवाइन टाइमिंग किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है। तो कुछ लोगों का आज कल 1 महीने में, 1 हफ्ते में भी स्टार्ट हो सकता है आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ। और 10 ऑफ कप्स लाइफ टाइम रिलेशनशिप को शो करता है, मरते दम तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपके रिलेशनशिप में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ स्टेबल है और आप सबके परिवार का ब्लेसिंग्स भी आप दोनों के ऊपर है। तो आप हैप्पीली मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ जियोगे। ठीक है, तो अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो आप दोनों का मैरिज 100% होने वाला है फाइनल फ्यूचर में। और अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, तो ये डिसीजन आपका होगा। आप जो डिसाइड करोगे ना वैसे ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गॉड यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरी व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है बुरा मत मानिए, इमोशनली अपने आप को हर्ट मत करिए कि इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया ही क्यों, ये किसी और के पास गए ही क्यों, इस पर्सन ने आपको धोखा दे रहा, इस पर्सन ने आपको इमोशनली इतना हर्ट करा है कि आपको लगता है कि शायद आप इस पर्सन के ऊपर फिर कभी भरोसा कर ही नहीं पाओगे। तो एंजल गाइडेंस में आया कि अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो शायद आप कभी इस पर्सन को दिल से अपना नहीं पाओगे। ठीक है, तो इमोशनल लेवल पे इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है यूनिवर्स की मर्जी से होता है और यूनिवर्स की मर्जी से रिश्ते खराब भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो ये यूनिवर्स की मर्जी है, ये पर्सन जो लौट रहा है आपके पास, तो आपको इनको स्वीकारना चाहिए। आपको इस पर्सन को लिखो जो इमोशनली इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, उन बातों को थोड़ा सा आप सोचना कम करो ताकि आप रियूनियन को रिसीव कर पाओ। ठीक है, हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो यस, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को क्लैरिटी देनी है। ठीक है, आप क्लैरिटी दो, आपको क्या चाहिए, आप मेडिटेशन करो, आप अपने इंट्यूशंस को अनलॉक करो और अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो। आप जो डिसाइड करोगे वो आपके लिए सही होगा और आपको वही करना है। तो करंट में आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 888 टाइम्स डिवाइन अबेंडेंस रिसीव। आपकी लव रिलेशनशिप में अबेंडेंस आएगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है,
बस ट्रस्ट करो और माइंडसेट पॉजिटिव रखो। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। मेडिटेशन करिए, अपने आप को क्लैरिटी दीजिए कि चाहिए क्या, वही सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस तो करीब जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। अगर आपके क्वेश्चन का हम यस और नो में आंसर देखेंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपने क्वेश्चन को पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। पाइल नंबर 2 यस, पाइल नंबर 3 नो। यस, यही रीडिंग। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ट्रस्ट के साथ, खुशी के साथ लिखिए, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ठीक है, और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो, मतलब कि ज़्यादा टाइम लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी। क्योंकि आप जो भी लिखते हो, आपको बार बार लिखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के ऊपर यकीन करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जल्द से जल्द सच होगा, तो लिखने की आदत डालिए। और जितना ज़्यादा लिखोगे वो सब कुछ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।